ज्यादा काला आ रहा है। सही। क्या हो गया? बीमारी बीमारी सब ठीक है? चलो बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या दिन के लिए वो क्या होती है पक्का? अभी जब दीदी ने कहे तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है? आराम से रहना, गर्मी वर्मी वाला भोजन नहीं खाना, तेल से दूर रहना और लहसुन प्याज से भी दूर रहना। तो ये ठंडे ठंडे फल खाते रहो, बस टाइम, ठीक है? उसके बाद ठीक है, कोई चीज बात नहीं, टेंशन मत लेना पढ़ाई की। हाँ तो देवी ने करे उसको याद। चलो सुने, सैनिकों की भावना को ठेस कैसे पहुंची? मैंने बता दिया ना कि अंग्रेज लोगों ने जो भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया था, उनको कम वेतन देते थे, वो चर्बी वाले कारतूस मुंह से फटवाकर बंदूक में लगवाते और उन्हें तिलक भी नहीं लगाने देते, पगड़ी भी नहीं पहनने देते। आई बात समझ? और उनको तिलक नहीं लगाते थे, हिंदू धर्म में तिलक नहीं लगा, वो भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार से उनने भेदभाव पहुंचाया, उस प्रकार से सैनिकों को ठेस पहुंची। समझ में आ गया? यह भी जाने, अंग्रेजी गवर्नर जनरल बेर्डेली की सहायक संधि ने अंग्रेजों को एक बड़ी सेना बनाने में मदद दी। अंग्रेजों की बड़ी सेना कब से बनी? सहायक संधि बेर्डेली ने की और बहुत सारी सेना अपने में मिला दी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बहुत से छोटे छोटे राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हड़प नीति कैसी थी? लॉर्ड डलहौजी मतलब अंग्रेजी आदमी, इसीलिए तो उसका ऐसा नाम है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति माने जानते हो? जिस राजा का कोई बेटा ना हो उसका राज अंग्रेज में मिला दिया जाएगा, ऐसा नियम बना है। जो राजा निसंतान मर जाएगा उसका राज मिला लिया जाएगा। जिस राजा का लड़का है तो लेकिन 18 साल से कम है, उसका राज भी अंग्रेजों को दिया जाएगा। तो ऐसी उसने नीतियां बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, उससे भारतीय साम्राज्य को वह हड़पता गया। जो राजा बिना संतान के मर जाता था उसका राज अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार देश के अनेक राजा, नवाब, किसान, व्यापारी तथा सैनिक अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होने लगे। अंग्रेजों के अत्याचार से क्या होने लगे? त्रस्त होने लगे। चलो कल करवा देते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देखिए। अंग्रेजों की नीतियों ने सारे देश में असंतोष, अंग्रेजों की नीतियों से सारा देश में क्या हो गया? असंतोष फैल गया। क्या फैल गया? असंतोष फैल गया। और इसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई। सुने, 1857 की क्रांति हुई। जब भारतीय लोगों में असंतोष फैलेगा, रोष फैलेगा, क्रोध फैलेगा, तभी तो युद्ध होगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई। जो सन 1857 की क्रांति है, यह प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहलाता है। 1857 की क्रांति को कौन सा संग्राम कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यह क्रांति 10 मई को 1857 में कब हुई? 10 मई 1857 को शुरू हुई। किस स्थान से? मेरठ से। याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से यह क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति में सैनिक, किसान, मजदूर, राजा, नवाब आदि सभी सम्मिलित हुए। सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। सभी ने दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, दिल्ली में राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मतलब दिल्ली में एक बहादुर शाह जफर नाम का शासक था। तो सभी भारतीयों ने अपने भारतीय सम्राट को घोषित कर दिया कि हमारे भारत में सिर्फ एक का राज है। वो किसका? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के पक्ष में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया। कई क्षेत्रों में यह क्रांति चली। 1857 की जो लड़ाई है, सतारा में चली है, कानपुर में चली है, ग्वालियर में चली है,
झांसी में चली है, शंकर साहब हमारे देवगढ़ के रामगढ़ के आसपास के एरिया में भी चली है, दिल्ली में भी चली है, ठीक है। और अवध में हजरत महल बेगम वहां भी चली है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इस क्रांति को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए कई लोग आगे रहे और जनता पीछे रह करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रही। समझ में आई बात? नहीं आ रही? एक तो क्या टाइम ओवर हो गया, बस थोड़ी समझ लो दिमाग खोल के। सभी लोगों ने दिल्ली के मुगल बादशाह जफर को अपना नेता मानकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया। नेतृत्व माने अगुवाई, आगे रहकर। नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लिकायत अली, बख्त खां, मौलवी अहमद शाह, झांसी की रानी, अवध की हजरत महल बेगम बड़े जोश के साथ एवं बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। यानी विभिन्न क्षेत्र से कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शासन की बागडोर संभालते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। समझ में आया? देखो, बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह घोषित किए गए। तात्या टोपे शिवपुरी से, तात्या टोपे कानपुर से लड़े। नाना साहब भी कानपुर के ही। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़े, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा आज भी मशहूर है। आप पाठ में पढ़ते होंगे कि बुंदेली हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, मतलब बुंदे के हर व्यक्तियों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई मर्द की तरह अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रही। अब बताइए, सन 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? वो लिखा है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई, ठीक है। कहां से हुई? मेरठ से, ठीक है। आराम करो, चलो। क्रांति के प्रत्येक नेताओं का नाम लिखिए, प्रमुख नेताओं का। कौन कौन से? नाना साहब, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल बेगम और बख्त खां। ये कौन है? बख्त खां, मौलवी अहमद शाह, ठीक है, कुंवर सिंह और लिकायत अली, बेगम हजरत महल बेगम। समझ में आया? इन लोगों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यह क्रांति संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता के लिए पहली बार प्रथम प्रयास था, इसलिए इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। देखो, फिर से सुनना इस बात। यह क्रांति संपूर्ण भारत में सभी लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, इसलिए इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। समझ में आ गया? खत्म होने वाला है क्या? कितने बज गया अभी? हाँ यार, गाड़ी छूट जाएगी। चलो ठीक है, इतना बहुत है। कल आपको नहीं आना है, क्या करना है? घर पे तीनों विभिन्न प्रश्नावली करना है, ठीक है। पूरी याद करना, पूरी किताब का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको कल टेस्ट चेक होगा, परसों चेक होगा। परसों से आपको कौन सी किताब लाना? हिंदी की 5 की हिंदी। अरे अभी एक चैप्टर रह तो गया है, ये भी तो पढ़ाना है, और फिर इसके बाद फिर हिंदी शुरू कर देंगे। तो परसों से आपको इतना काम करके लाना है।